नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ अजय सूद जी हैं, नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, नाबार्ड राष्ट्रीयकृत बैंक है जो किसानों के लिए, नाम से ही जैसा होता है कि आप अगर नाबार्ड की बात कर रहे हैं तो किसानों के हितों की बात होगी, ग्रामीण क्षेत्रों की हितों की बात होगी और धन की भी चाबी आपके ही पास है। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का काम आप धन की जो थैली है वो खोल रहे हैं? आप जैसे जानते हैं कि नाबार्ड एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिजर्व बैंक से 1982 में बना था। नाबार्ड का मुख्य कार्य उस वक़्त बैंकों को रीफाइनेंस देना था। रीफाइनेंस मतलब पुनर्वित्त, जिसका मतलब ये हुआ कि बैंक जो है वो किसानों को या जितने एंटरप्रेन्योर हैं उनको लोन देगा, ऋण देगा और उसके खिलाफ हम उनको फाइनेंस करेंगे। तो ये काम हम अभी भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने अपने कार्यसूची में जोड़ी हैं, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाएं जो है उनका विकास करना है, चाहे वो रूरल रोड्स हों, रूरल ब्रिजेस हों, सिंचाई की योजनाएं हों, रूरल स्कूल्स हों, वेटनरी हॉस्पिटल्स हों, डिस्पेंसरीज़ हों, मार्केट्स हों। इस तरह की बहुत सारी 39 एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको हम अपने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ज़रिए सपोर्ट करते हैं। ये असिस्टेंस हम स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू देते हैं और इससे लगभग 5 लाख करोड़ का हमने असिस्टेंस आज तक लगभग पिछले 25 साल में दिया है, जिसमें मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों में आया है, जो आप राष्ट्रीय स्तर पर देख पाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग जो हमारी जिनको हम रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जैसे आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक जिनको हम कहते हैं, उनका भी हम लोग उनका इंस्पेक्शन भी करते हैं, उनको जो वित्तीय सहायता है वो भी प्रदान करते हैं और उनके लिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी हम लोग करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हमारे विकासात्मक कार्य हैं, जैसे कि बहुत सारे हम संस्थाएं बनाते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। इनके लिए हम विभिन्न तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये समय समय पर करते रहें ताकि इन संस्थाओं के ज़रिए बाकी बैंक लोगों तक ऋण पहुंचा सके, अपनी योजनाएं पहुंचा सके। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ड्रोन का भी आज यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। किसान नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ड्रोन का इस्तेमाल करें, और दूसरी एक धारा चल रही है कि परंपरागत जो खेती है वो किसान करे और उसमें आप लोन भी देते हैं। ये एक थोड़ा सा विरोधाभास है, इसको कैसे सामंजस्य बना रहे हैं? कहाँ कहाँ पर आप जो ऋण है वो दे रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि किसान को उसकी माली हालत सुधरे वो पहले प्रायोरिटी है। देखिए, जैसे मैंने अपने प्रबोधन में भी कहा था, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे किसान बहुत सीमांत हैं, स्मॉल और मार्जिनल हैं, और हम ये जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के बगैर ना तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और ना ही उसकी आय में कोई वृद्धि हो सकती है। चाहे वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करे या मॉडर्न फार्मिंग। मैं ट्रेडिशनल फार्मिंग को यदि आप ये कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपकी बात से उससे हूँ। अदरवाइज़ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में आप ट्रेडिशनल फार्मिंग में भी कर सकते हैं और मॉडर्न फार्मिंग में भी कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का विरोधाभास नहीं है। समय की ज़रूरत यही है कि जब तक टेक्नोलॉजी को हम फील्ड स्तर पर, किसान स्तर पर, इन संस्थाओं के ज़रिए, जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या और तरह के ग्रुप्स हैं, फार्मर क्लब्स हैं, इनके ज़रिए यदि आप टेक्नोलॉजी को नीचे नहीं ले जाएंगे, तब तक कृषि क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। एक आखिरी सवाल है, लोन जाहिर सी बात आप देते हैं, लेकिन लोन की पात्रता को तय करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है और कागजी कार्रवाई भी होती है। उसको सरल करने के लिए नाबार्ड ने क्या कदम उठाए? मेरे को लगता है मुझे थोड़ा इसमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा। नाबार्ड डायरेक्ट लोन लोगों को नहीं देता है, नाबार्ड बैंकों को और स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देता है। हमारा काम मेन ये है कि हम लोन, बैंकों को जो लोन देने में परेशानी आती है, वो इकोसिस्टम जो है उसको हम बेहतर बनाते हैं, वो काम हम करते हैं। लेकिन जैसे अभी हमने केसीसी, हम किसान क्रेडिट कार्ड लोगों तक, उसके ज़रिए लोगों तक ऋण जाता है, उसको हम अब टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बनाने जा रहे हैं। जैसे हमने आरबीआई इनोवेशन हब के साथ हमारा एक समझौता हुआ है, जिसके ज़रिए उसको हम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं।
जिसके ज़रिए ये पॉसिबल हो पाएगा कि 15 मिनट के अंदर, यदि ऐसे किसान ने लोन अप्लाई किया, 15 मिनट के अंदर उसके खाते में लोन आ जाएगा। तो इस तरह के हमारी बहुत सारी एक्टिविटी हैं, जो चीज़ें आती हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेके आती हैं, तो हम बैंकों के साथ बैठ के इन चीज़ों का समाधान करते हैं और उसका एक डिजिटल कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक समाधान निकले और उसी के लिए नाबार्ड जो है वो बैंकों को इसके लिए शिक्षित कर रहा है, उनको बता रहा है कि ऐसा तरीका जो है वो ईजाद किया जाए जिससे जो किसानों तक जो ऋण लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।